की भारत माता की स्वच्छता की भी आइए स्वच्छता की स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। बरेली में आर्ट सेंटर ट्रिपल आर्ट सेंटर करके एक सेंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन किया गया है। बरेली के सांसद कैंट विधायक नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने हरी झंडी दिखाकर साफ सुनने हुए लगातार पुरानी किताबें कपड़े खिलौने फर्नीचर जूते बर्तन आदि अपने नजदीकी आवारा सेंटर पर अपने शहर को स्वस्थ पुरानी किताबें प्रधानमंत्री जी और माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में शुरू करा गया है और जिसमें हम लोगों को अभी नाटक के माध्यम से ट्रिपल आर क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसकी महत्वता और इसके बारे में जानकारी दी गई कि आपके घरों में जो बेकार का सामान होता है या तो हम उसको सीने से लगा के रखते हैं कि हम नहीं देंगे इसको, कुछ हो जाए, लड़ाई हो जाए, जैसे अभी नाटक में दिखाया, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। एक तो उस मोह को थोड़ा सा निकालिए और इस मुहिम के तहत जो आपके घरों में पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, बुक्स, टॉयज, फर्नीचर या पुराने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जिसको थोड़ा सा सही कराने के बाद, जैसे कपड़े आपने दिए तो कोशिश करिए इसको धो करके, टांग करके, प्रेस करके अगर देंगे तो किसी के इस्तेमाल में हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर आप अपने घरों का अनुपयोगी सामान, नगर निगम के जो आरआरआर सेंटर्स बने हुए हैं, कुछ टेम्पररी सेंटर्स हैं और कुछ परमानेंट सेंटर्स हैं जिसकी सूची अभी पढ़ी गई है और हम अभी पार्षद गणों को भी शेयर करेंगे। उन सेंटर्स पे अगर आप अपने जो अनुपयोगी सामान है उसको लेकर के आएंगे तो एक तो आपके घर की एक अलमारी खाली हो जाएगी। मुझे पता है कि सबके घरों में अलमारियां भरी पड़ी हैं पुराने अनयूज्ड सामानों से, तो एक तो अलमारियां खाली हो जाएंगी, आपके घरों में नए कपड़े आने का जगह बन जाएगी और दूसरी तरफ जिन लोगों के पास इन चीजों की कमी है वो लोगों के पास आपका सामान और उनकी दुआएं आपके पास पहुंच जाएंगी। हम लोग बात करते हैं लाइफ की। लाइफ क्या होता है? अब हम लोग स्मार्ट सिटी में रहते हैं, स्मार्ट सिटीजन है, तो लाइफ का ये मतलब हुआ कि हम अपनी जीवन शैली को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं, हम किस प्रकार जी करके, हम किस प्रकार बरेली में रह करके यहाँ के वातावरण को, यहाँ की हवा को और साथ साथ अपने अंदर और बाहर दोनों चीज को किस प्रकार स्मार्ट बना सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले लिखा है मेरी लाइफ, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। आपको डिसाइड करना है, आपको ये निर्णय लेना है कि आपको अपने जीवन को किस तरीके से जीना है। हम लोग देखते हैं कि अलमारी खोलते हैं, क्या पहने आज, तो पता चलता है आधी चीजें तो आपने एक साल से पहनी नहीं होगी और वो टंगी रही होंगी। तो बहुत सारी चीजें अगर हम अपने घर से ये सब सामान हटा देंगे और सबसे महत्वपूर्ण मेरी लाइफ के लिए अपने मन से वो सारी नेगेटिव चीजों को हटा देंगे तो हम जरूर एक सार्थक जीवन, एक बहुत ही जनहित में जीने वाले जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। जो शहर को जागरूक करने का संदेश दिया और हम लोग साथ चले, इसको यहीं नहीं रुकना है। मन में ये रैली और ये याद और ये पल हर समय चलते रहें और हम उसके लिए काम करते रहें, तभी इसकी सार्थकता है और सफलता है। और मुझे विश्वास है हम सब लोग जागरूक हैं शहर को स्मार्ट बनाने के लिए और अपने घर को भी सुरक्षित, स्वस्थ, साफ रखने के लिए
सरकार की इस योजना में और लोगों के कल्याण और भलाई में RRR, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, इस फार्मूले को अपनाते हुए हम सब सहयोग करेंगे, इसमें काम करेंगे, जागरूक करेंगे और बरेली नगर निगम को सहयोग देते हुए बरेली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, जहां में हम तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। मैं बड़े अदब के साथ अपने माननीय महापौर से गुजारिश करूंगा, कृपया आप विचार व्यक्त करने का करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे सभी के बहुत ही प्रिय और जन जन के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, आदरणीय कैंट विधायक जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी पार्षदगण, आदरणीय नगर आयुक्त जी, सभी अपर नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित व्यापारी संगठन के अध्यक्ष और उनके सहयोगी, एनजीओस की मातृशक्ति और उनके साथ। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि घर के अंदर जो सामान हम यूज नहीं करते, हमने पिछले 5 सालों में बहुत बार नालों की सफाई कराई है और अक्सर आपने अखबारों में पढ़ा है कि नाले जो है वो जाम हो जाते हैं, पानी भरने लगता है। लेकिन जब हम उसकी सफाई कराते हैं तो वहां मिलता क्या है? वहां मिलता है गद्दे, तकिए जो हमारे खराब हो गए वो हम नालों में फेंकते हैं, हमारे कपड़े जो हमारे फट गए, हमारे यूज नहीं हो रहे, वो उसमें फेंक देते हैं, थैले, घर का सामान। तो वो इतना सामान निकलता है तो लगता है कि अगर इसको शायद कहीं सही जगह दे दिया जाता तो इसका इस्तेमाल हो सकता था। ऐसे जूते, बहुत सारी सामान ऐसा निकलता है, बहुत सारे बर्तन। तो शायद मुझे लगता है कि जब ये सोच बनी होगी RRR की, तो इस सोच के साथ बनी होगी कि ऐसा सामान जो हम लोग फेंकते हैं, तो किसी के लिए तो वो फेंकने लायक होता है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत जरूरत का सामान हो सकता है। इसलिए उसको हम फेंकने की बजाय अगर हम नगर निगम को देंगे, RRR सेंटरों को देंगे, तो निश्चित रूप से किसी ना किसी के वो काम आ सकता है। जिस तरह बताया गया है कि हमारे यहाँ कपड़े, पुराने बर्तन बहुत सालों के लिए हम लोग रख देते हैं कि अब हमारा बच्चा अभी छोटा है, जब बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, तब हम किसी को दे देंगे, और तब तक वो कपड़ा गल चुका होता है, वो देने लायक नहीं रहता। तो इसलिए जो कपड़ा या जो भी बर्तन, घर में जो भी चीज 2 या 3 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उस नकारात्मक चीज को अपने घर से निकालकर अपने घर को भी सकारात्मक बनाने का काम करें, जिससे कि आपका घर भी सकारात्मक हो के टेंशन मुक्त हो। क्योंकि जितना सामान रखा रहता है जो 2 या 3 साल से इस्तेमाल नहीं होता, वो नकारात्मकता छोड़ता है, वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है। तो वो एनर्जी फिर हम कहते हैं साहब हमारे को ब्लड प्रेशर हो गया, हमारे को डायबिटीज हो गई, ये पता नहीं कि हमने घर में ऐसी चीजें रख रखी हैं। तो ये संदेश सबको जाके दीजिए कि नकारात्मकता जो आपके यहाँ पैदा कर रही है उसको आप निकालिए, और हो सकता है किसी के यहाँ वो सकारात्मक रूप में काम आ जाए, तो उसका भी भला हो जाए। साथियों, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय नगर प्रमुख, आदरणीय श्री संजीव जी और सभी भाइयों और बहनों, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। माननीय मंत्री जी आपसे कुछ और बातें करेंगे। हम जब भी बरेली से बाहर जाते हैं, हमको 2-3 बार इंदौर जाने का अवसर मिला और हमें देखकर तकलीफ होती है कि इंदौर देश का नंबर 1 शहर माना जाता है। वो अपने को इस बात के लिए गर्व महसूस करते हैं। तो हमें सोचते थे हमारा बरेली उस रफ्तार में कब आगे कायदे से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि नगर निगम की नई शुरुआत अच्छी हो रही है और आज शपथ ग्रहण से पहले हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है वो सब आप लोगों के प्रेम का प्रतीक है। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस विश्वास के साथ कि हम अपने बरेली की पहचान देश में बनाने का काम करेंगे और लोग मानेंगे कि वास्तव में बरेली एक अपने आप में ऐसा प्रतिष्ठित शहर है जिसको समझना चाहिए, याद करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।